बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोबारा से आप लोगों का एक प्यारी सी सुबह में मुबारक हो। और आप लोग देख सकते हैं कि बाहर अभी धूप कितनी है, जबकि अभी से बजे हैं 9 बजे। आज हम लोग जल्दी उठ गए थे क्योंकि हमने पढ़ाई वगैरह स्टार्ट करनी है और हमने अपना कोर्स वगैरह पे कैचअप करना है। सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में और मैंने पिया पानी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी। तो गाइज आजकल आप लोग जैसे देख सकते हैं कि मैं डेली रूटीन से हट के कुछ डिफरेंट आप लोगों के लिए व्लॉग्स ट्राई कर रही हूँ। मैं देखना चाह रही हूँ कि आप लोगों को कैसा कंटेंट पसंद आ रहा है, इसलिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन से टाइप के व्लॉग ज्यादा अच्छे लगे और मैं वैसे के व्लॉग्स ही कंटिन्यू करूंगी। आज का हमारा व्लॉग है व्हाट आई ईट इन अ डे एज अ होम स्कूल गर्ल इन दुबई। तो सबसे पहले हमारे दिन की शुरुआत होती है नाश्ते से, जो कि मैं अब जाके ज्यादा प्रॉपर करना शुरू हुई हूँ। पहले मैं नाश्ता बिल्कुल नहीं करती थी, मुझे दिल ही नहीं करता था सुबह उठ के कुछ खाने का। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या आप लोगों का नाश्ते के बगैर दिन ही स्टार्ट नहीं होता? तो गाइस सबसे पहले मैं उठ गई थी, सिर्फ मैंने 2 लोगों का नाश्ता बनाना था, अपने और अपने भाई का। मैंने रात में सोचा हुआ था कि मैं आज बनाऊंगी फ्रेंच टोस्ट, लेकिन मेरा भाई कहता उसने नहीं खाने, तो फिर मुझे 2 अलग अलग चीजें बनानी पड़नी थी। इसलिए फिर मैंने दोनों के लिए सिर्फ स्क्रैम्बल्ड एग्स बना लिए। तो गाइस आप लोगों को ज्यादा अच्छा क्या लगता है, स्क्रैम्बल्ड एग्स, ऑमलेट्स, फ्राइड एग्स या बॉइल्ड एग्स? आजकल मेरे फेवरेट चल रहा है स्क्रैम्बल्ड एग्स, तो इसलिए हमने वो बनाए। और फिर मैंने स्लाइस टोस्ट किए। मेरे भाई ने कहा था कि मुझे लाइट से दे दो और मुझे क्रिस्पी चाहिए था, इसलिए मैंने क्रिस्पी किया। मैंने सिंपल 2 टोस्ट लेके उसके ऊपर अपना अंडा लगा के वो खाया और साथ पानी पिया। मैंने चाय नहीं पी क्योंकि जो मम्मा होती है वो चाय पीती है, वैसे हम चाय नहीं पीते। उसके बाद मैं फ्रेश होके बैठ गई थी पढ़ने। इस टाइम तक भूख थोड़ी थोड़ी लग रही थी, लेकिन इतनी नहीं लग रही थी। मैंने कहा था अब एक ही दफा लंच करेंगे, कुछ बीच में जंक नहीं खाना आज के दिन हमने ज्यादा। 3 बजने वाले थे, अभी थोड़ा सा काम रहता था, ये करके फिर मैं अपना लैपटॉप शट डाउन कर दूंगी और फिर हम लोग लंच करेंगे। गाइस खाना तो हम सब बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा खा लेते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि साथ साथ पानी पीते रहे थ्रू आउट द डे, वरना डिहाइड्रेशन हो जाएगी। आप लोग खुद भी पानी पिए और अपने सब साथ वालों को भी रिमाइंड कराएं। आज मैंने और मेरे भाई ने मम्मा से फरमाइश की कि आज कुछ बाहर से मंगाए, तो उन्होंने मरीना रेस्टोरेंट से मेरे लिए मंगवाए थे शावरमा प्लाटर्स। ये मैं खोल रही हूँ, ये लंच बॉक्स की तरह पैक हुआ और मुझसे खुल नहीं रहा। मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ। सारा खाना बहुत ज्यादा टेस्टी था। हम लोगों ने हैवी लंच कर लिया था, इसलिए आज शायद कोई स्नैक्स वगैरह ना खाए, तो सारा हमने एंजॉय किया। साथ में मामा ने बोतल मंगवाई थी, मेरा पीने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए सिर्फ मेरी मामा ने और भाई ने पी थी। मैं बाद में कुछ और शायद पीऊं। गाइस अब बज गए हैं शाम के 5 और मैं पीने लगी हूँ ये चॉकलेट मिल्क, जो कि मेरे फ्रिज में पड़ा था और मैंने पहले बोतल इसीलिए नहीं पी थी ताकि मैं ये पी लूं। गाइस अगर हम थोड़ा सा भी लेट उठे ना तो दिन ऐसे गुजरता है। आज हम जरा जल्दी उठ गए थे, इसलिए अभी तक दिन ही नहीं गुजर रहा था। पढ़ाई करने के बाद मुझे थोड़ी देर आईपैड यूज करने का टाइम मिल गया, तो फिर मैं साथ चॉकलेट मिल्क पी रही हूँ, साथ में आईपैड पे यूट्यूब वीडियोस देख रही हूँ। आप लोग किस यूट्यूबर को देखना पसंद करते हैं? कोई अच्छा है तो सजेस्ट करें। आज मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या देखूं। रील देखते देखते मेरा प्लान बन गया था स्विमिंग जाने का, और अभी तक क्या कहते हैं बाहर बहुत ज्यादा धूप थी, इसलिए मैंने कहा कि 7 बजे तक जाऊंगी ताकि फिर एंजॉय तो कर सकूं, वरना सनबर्न बहुत ज्यादा हो जाता है और क्या कहते हैं फिर अगले 3-4 दिन तक स्विमिंग करने जा भी नहीं सकते। अब इसके दौरान मैं चली गई थी थोड़ी देर अपनी मम्मा की किचन में हेल्प करने। उसके बाद मैं आ गई थी दोबारा आईपैड देखने। मैंने थोड़ा सा पढ़ा भी था दोबारा बीच में। आईपैड पे मैंने खेली सबवे सफर्स और एमी नोट्स पे। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आया था मैं क्या करूं, मैं दिल ही नहीं कर रहा था आईपैड देखने का। मुझे था कि बस 7 बजे और फिर मैं चली जाऊं स्विमिंग करने।
वीडियो को यहाँ तक देखा और आपको आजकल मेरे नए नए से जो क्रिएटिव से आइडियाज हैं वो अच्छे लग रहे हैं और मेरी कल की स्टोरी से भी आप लोगों को जरा से भी हंसी आई हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। जल्दी जल्दी से मेरे ज्यादा से सब्सक्राइबर्स कर दे ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज्यादा मजे मजे के व्लॉग्स बनाती रहूं, आप लोगों के लिए रील्स बनाती रहूं और आप लोगों को अपडेटेड रखूं। फाइनली अब बज चुके थे 7, तो अब हमने जल्दी से कॉस्ट्यूम पहना, सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई की और हम निकल गए थे स्विमिंग करने के लिए। सो लेट्स गो। करते हुए बहुत ज्यादा मजा आया और हम लोग तब बाहर निकले जब पूल का टाइम खत्म हो चुका था। देखिए सब जा रहे हैं। मम्मा ने आज खाने में बनाई है भुजिया काफी सारे दिनों बाद, तो अब मैं बनाती हूँ पराठे क्योंकि आज सुबह से मैंने मम्मा की कोई खास हेल्प नहीं की थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पराठे बनाती हूँ क्रिस्पी से मजेदार से बटर में बनाएंगे। फ्रिज से मैंने पराठे और बटर निकाला, उसके बाद मैंने सारा कुछ जल्दी से बनी पे सेट कर दिया। मेरी मम्मा नमाज पढ़ी थी इसलिए मैंने सोचा उनके आने से पहले मैं सारा पराठे बना के टेबल सेट करके बैठ जाऊंगी और फिर वो सारे मिलके खाना एंजॉय करेंगे। ये वाले इंस्टेंट पराठे अलग करते करते कभी मुझे लग रहा था 2 आ गए और इसके चक्कर में आधे पराठों में सुराख हो गए थे और कुछ के किनारे उतर गए थे। फिर मैं जाके ना मम्मा के पास रूम में लेके जाना पड़ा मुझे पराठा उठा के कि मम्मा देखिए ये 2 पराठे तो नहीं जुड़े हुए, अगर 2 जुड़े हुए होते तो आधे पराठे हो जाने थे जाया और कच्चे भी रह जाने थे। इसलिए फिर हमने डाला, मजे से बटर डाला और फिर हमने अच्छी तरह से पराठों को क्रिस्पी क्रिस्पी कर दिया। एक आधा पराठा थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, ब्राउन हो गया था, लेकिन जला कोई नहीं था। आप लोग बताएं कि आज आप लोगों ने खाने में क्या बनाया और कभी आप लोगों ने खट्टी मीठी सी आलू की भुजिया ट्राई की है। मेरी मम्मा वो बनाती है और मुझे तो बहुत ज्यादा मजे की लगती है। आज मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, लिटरली शदीद भूख लगी हुई थी क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा स्विमिंग करके आए हैं, 2 घंटे से ज्यादा हम लोग स्विमिंग करके आए हैं। इसलिए मुझे था कि बस जल्दी जल्दी खाना बना लूं और खा लूं। पराठे ऑलमोस्ट साथ साथ बनी जा रहे थे और साथ साथ में सालन डाल के दिए जाए थी ताकि वो पराठे सौगी सौगी ना हो जाए, वो बटर जल्दी सौगी हो जाता है ना, क्रिस्पी क्रिस्पी गरम गरम ज्यादा सही रहेंगे। मैंने सबको साथ साथ खाना डाल के दे दिया था और अपने भी एंड में पराठे बनाए थे जल्दी से। फिर मैंने उसमें सालन डाला और फिर हम लोगों ने खाना एंजॉय किया। पहले मैं अब अपनी मम्मा को दूंगी, फिर मैं अपना लास्ट में बनाऊंगी। ये प्लेट इतनी गर्म हो गई थी मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि जो प्लेट के नीचे चूल्हा है ना वो भी 1 पे चढ़ गया था गलती से, इसलिए वो प्लेट काफी ज्यादा गर्म हो गई थी। फिर मेरा हाथ जलते जलते बचा, लेकिन बच गया, शुक्र है अल्लाह का। पराठे बन गए, अब मैं अपना सालन डालती हूँ और फिर हम लोग चलते हैं टेबल पर। चले गाइस, अब हम चलते हैं लास्ट मील ऑफ द डे की तरफ। वो है ये पराठा और आलू। मेरी मम्मा ने साथ में मुझे डाल दी थी ये चटनी जो कि हमने यहाँ से ली थी। लेट्स ईट और मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसा बना। पराठा बहुत ज्यादा गर्म था क्योंकि मैं अभी एंड पे लाई थी।
मजेदार, बहुत ज्यादा मजे का बना था। इसलिए मैंने आराम से खाना खाया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया और बहुत ज्यादा मजा आया। अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। आप सब अपना ख्याल रखेगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। जल्दी जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स से मेरा यूट्यूब चैनल शेयर करें और मेरे ज्यादा से सब्सक्राइबर्स करा दें, ताकि मैं बहुत ज्यादा मजे के ब्लॉग्स बनाती रहूं।